आज आप मुझे बता दीजिए, जितने लोग ऑडियंस में बैठे हैं, क्या मरते हुए बच्चे इस देश का मुद्दा है या सांसद तोड़ना? सबसे पहली बात आप मुझे बताइए, मरते हुए बच्चे मुद्दा है? मरते हुए बच्चे मुद्दा है? कांग्रेस पार्टी ने एनडीए की एक वोट से सरकार मरते हुए बच्चे मुद्दा है? विपक्ष की ताकत सिर्फ संख्या बल से नहीं होती। विपक्ष की ताकत होती है जनता की आवाज को उठाना, जैसे किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, जैसे आज नीट, सीबीएसई, सीयूईटी, भर्ती घोटाले, ये जो लगातार जिनसे जनता, आम नागरिक, युवा इस देश का दुखी है, वो विपक्ष की ताकत होता है। और वही संख्या बल लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोगों को जब आप सत्ता का बल दिखा के, ईडी, सीबीआई, ना जाने क्या क्या दिखाकर, डराकर, बीजेपी की प्रवक्ता डॉली शर्मा ने धो डाला, गोदी मीडिया को धो डाला। उन्हें बहुत ही करारा सवाल पूछा है। ये तो काम बीजेपी का था, बट विपक्ष ने भी अपना बहुत बड़ा मुद्दा रखा है लोगों के लिए, जनता के लिए। बिल्कुल ये पूरी जनता पूछ रही है कि महिलाओं का आरक्षण कहाँ गया, महिलाओं की सेफ्टी कहाँ गई इस देश में। इस देश में नरेंद्र मोदी ने पिछले अपने कार्यकाल में अभी तक जो है कब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? जो नीट पेपर लीक हुआ है उसमें 16 बच्चों की मौत हुई है, उनके मौत पे कौन, उनके माँ बाप के अलावा कौन रोने आया है? तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से विपक्ष धो रहा है बीजेपी को, जो भारत को बर्बाद कर चुका है। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे बीजेपी के नेता है जो तो महिलाओं के साथ रेप करने पे उतारू हो रहे हैं। इतने गंदे नेता हैं, तो इनके खिलाफ जो भी लोग उतर के आ रहे हैं, सीजेपी बन रही है पार्टीज, वो लोग उतर के आ रहे हैं। देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या और होता है। आज आप मुझे बता दीजिए, जितने लोग ऑडियंस में बैठे हैं, क्या मरते हुए बच्चे इस देश का मुद्दा है या सांसद तोड़ना? सबसे पहली बात आप मुझे बताइए, मरते हुए बच्चे मुद्दा है? मरते हुए बच्चे मुद्दा है? कांग्रेस पार्टी ने एनडीए की एक वोट से सरकार मरते हुए बच्चे मुद्दा है? विपक्ष की ताकत सिर्फ संख्या बल से नहीं होती। विपक्ष की ताकत होती है जनता की आवाज को उठाना, जैसे किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, जैसे आज नीट, सीबीएसई, सीयूईटी, भर्ती घोटाले, ये जो लगातार जिनसे जनता, आम नागरिक, युवा इस देश का दुखी है, वो विपक्ष की ताकत होता है। और वही संख्या बल लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोगों को जब आप सत्ता का बल दिखा के, ईडी, सीबीआई, ना जाने क्या क्या दिखाकर, डराकर, धमकाकर, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। कहीं ईवीएम में आग लग जाती है, जब शिक्षा मंत्री के ऊपर दबाव आता है तो उनके दफ्तर में आग लग जाती है। कहीं अंकिता भंडारी के जब सबूतों की बात आती है तो फार्म हाउस में आग लग जाती है। सबके सब चोर है साले। लगातार हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उतारने का काम और उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा देश देख रहा है। ये जो सांसद इधर से उधर जा रहे हैं ना, कोई पहले सस्ते समोसे की बात करता था ना, जनता का सस्ता समोसा, जनता के लिए इतना महंगा चाय, इतना महंगा ना जाने क्या क्या। आज मलाई चाटने उधर पहुंच गए, जनता जाए भाड़ में। एक शब्द किसी ने नहीं सुना उनके मुंह से, नीट के बच्चों के लिए, उन आत्महत्या करते बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए। 22 लाख 18 लाख बच्चे नहीं, करोड़ों परिवार है जो आज देश में सफर कर रहे हैं। समय समाप्त हुआ, रुको जरा, सबर करो। जो कल तक थे कटघरे में, आज वो सरताज है। लगता है सत्ता की चौखट पर सारे गुनाह माफ है। वो पूछते हैं विपक्ष क्यों बिखर रहा है आज। हम पूछते हैं लोकतंत्र पे ये कैसा दबाव है आज। जनता के सवालों से नजरें चुराना आसान है, मगर सच वही है कि हर तख्त का एक इम्तिहान है। हर तख्त का इम्तिहान। ये बच्चे जो आज लाल से नीले गमछे में परिवर्तित हुए हैं ना, ये सीख जाइए यहाँ से कि इनके मुद्दे देश में अहम है। और वो नेता भी सीख जाएं जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा कर अपने फायदों के लिए पार्टियां इधर से उधर कर रहे, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, उन पर भी कानून लागू हो जाए कि वो ना बदल पाए और इस देश के मुद्दे सबसे ऊंचे हो जाए।
बहुत बढ़िया। सवाल ये नहीं है कि विपक्ष के नेता क्यों तोड़े जा रहे हैं। सवाल ये है क्या आज की राजनीति में असहमति की राजनीति खत्म हो गई है क्या आज की राजनीति में विरोध की राजनीति खत्म हो गई है क्या आज की राजनीति में जनता की समस्या की बात उठाना ये गुनाह हो गया है क्या? आज की राजनीति में अगर किसी भी प्रॉब्लम जो समाज के अंदर घटित होती है उस पर अगर विपक्ष आवाज उठाता है मजबूती से तो क्या सत्ता उसको सुनना नहीं चाहती क्या सत्ता ये नहीं चाहती कि लोकतंत्र मजबूत हो? लोकतंत्र मजबूत सिर्फ सत्ता मजबूत होने से नहीं होता है, लोकतंत्र मजबूत विपक्ष के मजबूत होने से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर विपक्ष को कमजोर करके आप संविधान और लोकतंत्र पे को आप कमजोर करना चाहते हैं क्या? और विपक्ष में जो लोग नेता जो टूट के जा रहे हैं या तो उनको सत्ता का लालच है या उनकी कोई विचारधारा नहीं है। और जो विचारधारा के लोग नहीं होते जो राजनीति में चले आते हैं वो सिर्फ सत्ता के लालच में आते हैं, सत्ता का शुभ भोगने आते हैं। उन्हें कोई विचारधारा से मतलब नहीं, उन्हें कोई जनता से मतलब नहीं है, उन्हें कोई सरोकार नहीं अपनी लोकसभा से। उन्हें मतलब है तो कैसे उनको चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के बाद कैसे उनको अपनी सुविधाओं का भुगतान करना है, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। धोती खोल रहा है। और ऐसे नेताओं की जगह इस देश में होनी नहीं चाहिए जो नेता अपना दल बदल के दूसरे दल में जाते हो, आप विचारधारा के बदल देते हो, आप जीते हो किसी के चिन्ह पे। अगर टीएमसी के नेता टीएमसी के चिन्ह पे जीते हैं, शिवसेना के नेता शिवसेना के चिन्ह पे जीते, उनकी विचारधारा पे जीते हैं, और आपने चुनाव जीतने के बाद अपनी विचारधारा बदल दी, आप बिक गए, दूसरी तरफ चले गए। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी को 240 में कितने समेटा था? जनता ने समेटा था। तो जनता ने जब 240 में समेटा था, जिनको जिताया था, अगर वो दोबारा उसमें शामिल हो जा रहे हैं तो जनता के साथ धोखा हो रहा है। यू आर राइट ब्रो। ये कौन सी आप एक नेता को खिलौना समझ रहे हैं क्या? लोगों ने उनको वोट दिया है, उन्होंने नेता चुना है और आप उनको बोल रहे हैं कि वो बिकाऊ हैं। तकलीफ हुआ है बेचारे को। और दूसरी बात ये है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी जो लीडरशिप है वो आप दिन पर दिन बदतर होते जा रही है कि आपके 9 में से 6 नेता वहां से बागी होते जा रहे हैं? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए सवाल ये है, हमने पहले बोला था जो नेता जिस आइडियोलॉजी से चुन के गए हैं, जनता ने चुना है, जनता ने वोट देके उनको सदन पहुंचाया, तो जनता के साथ धोखा नहीं कर रहे हो आप। आपको जनता ने चुना था किसी दूसरे चिन्ह से, दूसरी विचारधारा से, और आप दूसरी विचारधारा में जाके शामिल हो गए। बात तो सही है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जनता से तो मैं नहीं जीत सकता, जनता तो मुझे हराएगी, इसलिए वो नेता खरीदने लगी, नेता तोड़ने लगी, ताकत से, ईडीआई से, सीबीआई से, किसी अपने तंत्र का दुरुपयोग करके नेता तोड़ना चाहती है। ये देश के लिए ठीक नहीं है बच्चों। अगर पार्टी नेता किसी को जनता चुनती है और नेता को आप खरीदोगे, तोड़ोगे, भय दिखाओगे, ईडी, सीबीआई, या नेता अपने लालच में जा रहा है, विपक्ष का जो भी नेता है, इसके मतलब वो आपके साथ धोखा कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्यों हिला डाला ना?